दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों की परीक्षा शुरू होने वाली है। अभी आपको चाहिए कि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसी को पढ़े, यानी कि जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो भी गेस किया हुआ प्रश्न है सिर्फ उसी को पढ़े। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेके आए हैं फाइनल वीडियो 3, यानी कि 2022 में आपका जो हिंदी का एग्जाम होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर, उसी का दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग गेस प्रश्न को लेके आए हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों सिर्फ वही प्रश्न है जो कि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों से विनती करूंगा कि आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखें और सभी प्रश्न का फटाफट आंसर दें। और हाँ, जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे नहीं बने प्लीज आप उसको स्क्रीनशॉट लें और जस्ट वीडियो खत्म होने के बाद उसको एक दो बार देख लें, ताकि ये प्रश्न को आप दोबारा ना भूलें, क्योंकि दोस्तों अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। ये आपका फाइनल वीडियो 3 है, इससे पहले भी हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, अनुराग का विलोम क्या होगा? देखिए 2018 में और 21 का बोर्ड मॉडल में आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो फटाफट आप लोग बताइएगा कि अनुराग का जो विलोम होगा वो क्या होगा? राग, विराग, वैराग या फिर प्रेम? बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है विराग। ऑप्शन भी आपके फर्स्ट के राइट रहेंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, कवित्व के पद प्रथम पद में कौन सा रस है? कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर इनमें से कोई नहीं। 2 के जो आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वीर रस, जो कि आप लोगों में है। बिल्कुल सेकंड का आंसर आपके ऑप्शन हो जाएंगे वीर रस। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, कवित्व के द्वितीय पद में से द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा कि कवित्व के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस या फिर ये आपका रस लिखा हुआ, ठीक है, या फिर विभक्त रस। बिल्कुल थर्ड की जो आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे ऑप्शन है करुण रस। फटाफट दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न का आंसर दीजिए और हाँ, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत लगती है। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, आप लोग अभी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं क्वेश्चन आंसर करने के भावना में। और एक बार जम करके शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी क्लास को कर पाए। शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार है दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत मजे के साथ पढ़ाई जाती है। अब यहाँ पर आप बताइए कि निम्न में से जो है कौन सा वर्ड यहाँ पर सही लिखा हुआ है? हिंदुस्तान, 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 ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल 4 का क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, एक आपका हिंदुस्तान, एक हिंदुस्तान, तो ही ऐसे नहीं होता, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी, हिंदुस्तान, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर जो है ये दुर्गईकार है, ये हर्षिकार है, हर्षिकार वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, यहाँ पर देखिए कौन सा वर्ड, यहाँ पर कौन सा शब्द सही होगा? पैतृक, 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 पैतृक। 5 का तो ये वाला जो ऑप्शन है, यानी कि जो आपका सी और डी है, ये तो बिल्कुल गलत है। अब आप बताइए 5 और ए और बी में बिल्कुल आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ग्रामर यानी कि व्याकरण जो है बहुत ही आसान पूछा जाता है, आप लोग को सिर्फ दिमाग लगाना, ठीक है। देखिए आपका अगला प्रश्न आपका, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, अवधि में, इनमें से कोई नहीं। देखिए कई बार ये प्रश्न आपको पूछा गया है, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? बिल्कुल दोस्तों इसकी जो आंसर है वो आपको जाएंगे ब्रज भाषा में। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, सरैयामन ताल का जैसा जो ताल है दोस्तों वो कैसा है? सरैयामन जो ताल है वो का जल कैसा है? बताइएगा, चंचल, स्थिर, गहरा, गंदा। बिल्कुल 7 की जो आंसर वो आपको देंगे स्थिर। तो सरैयामन ताल का जो जल है वो कैसा है दोस्तों? स्थिर है। राइट आंसर 7 के आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी कि रुकी हुई है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, वसुंधरा भोगी, मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है, ये जो पंक्ति है वो किसके द्वारा लिखी गई है? उदय प्रकाश, जी कृष्णमूर्ति, मलयज या फिर जगदीश चंद्र माथुर? बिल्कुल 8 की जो आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन डी आपके करेक्ट तो रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, राजा का पर्यायवाची क्या होगा? हमने आपको कई बार बताया, राजा का जो पर्यायवाची हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों वो नरेंद्र। ऑप्शन डी, ठीक है। तो पूछा क्या गया है राजा का पर्यायवाची, तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? नरेंद्र हो जाएगा। राइट आंसर आपके जो है ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो राजा का पर्यायवाची जो है आपका एक और होता है, जैसे शासक होता है, आपको पता होगा शासक, ठीक है। एक आपका नरेंद्र होता है, एक आपका नरेश होता है। पूछा जाता है इस तरीके प्रश्न, आपको ध्यान रखना, राजा का ये सभी पर्यायवाची है। देखिए अगला प्रश्न आपका, बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मेघ भी होगा, जलद भी होगा, जलधर भी होगा, इसलिए राइट आंसर आपके 10 के ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 11, निशा का पर्यायवाची क्या है? रात्रि, रात, यामिनी या फिर उपयुक्त सभी? सभी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? बिल्कुल हो जाएंगे वो है उपयुक्त सभी। तो निशा का जो पर्यायवाची है वो रात्रि भी होता है, रात भी होता है और यामिनी भी होता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, रामपुरवा कहां पर है? भितिहरवा के पास या फिर नौगछिया के पास, रांची के पास, इलाहाबाद के पास? 12 की जो आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वह रामपुर भितिहरवा के पास। ऑप्शन आपके ए जो है 12 के करेक्ट रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 13, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवियत्री मानी जाती है? बताएंगे फटाफट, सुभद्रा कुमारी चौहान जो दोस्तों किस वर्ग की कवियत्री मानी जाती है? 13 की जो आंसर है बिल्कुल यहाँ पर आपको जाएगा वह राष्ट्रीय भावधारा। ऑप्शन भी आपके 13 के राइट रहेंगे, ठीक है। इसकी रचना का यानी कि कौन सी चीज की रचिता है दोस्तों? पुत्र वियोग की रचिता का जो नाम है वो है सुभद्रा कुमारी
चौहान। ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? यहाँ पर नहीं है की बात हो रही है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं बिल्कुल बिखरे मोती उसी का है, मुकुल भी उसी का है और त्रिधारा भी उसी का है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये जो दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति नहीं है, करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? इरावती, पद्मावती, काट का सपना, सभा का खेल। 15 की जो आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है सभा का खेल। ऑप्शन डी जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति नहीं है। कौन? सभा का खेल। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, सिपाही की मां एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पैर पर बैठी क्या करती है? आपको पता है सिपाही की मां, जिसमें एक मां बेटी की कहानी होती है और एक बेटा जब बाहर चला जाता है उसी की कहानी होती है। तो वहां पर दोस्तों जो बिस्नी होती है, एक रोलर बिस्नी जो होती है, वो चारपाई के बगल में बैठी हुई रहती है पैर मोड़ करके। तो बताइए वो क्या देती, क्या दिखाई देती है? यानी कि बैठी क्या करती दिखाई देती है? सूत काटती, स्वेटर बुनती, चटाई बुनती, चावल बुनती। बिल्कुल 16 की जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको जाएंगे वो है सूत काटती। ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका, रंगून कहां पर है? नेपाल, वर्मा, जापान, चीन। पूछा भी जाता है ना कि किसको, भारत का जो अंतिम, भारत मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, उसी को कहां पर बेचा गया था? रंगून में। तो बताइए रंगून कहां पर है? बिल्कुल 17 के आंसर हो जाएंगे वो है बर्मा में। ऑप्शन भी आपके 17 के आंसर आएंगे। रंगून जो है दोस्तों बर्मा में है। बर्मा मतलब म्यांमार, ठीक है। अभी उसका नाम क्या है? म्यांमार। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? देखिए 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग बोलते हैं जिज्ञासु। ऑप्शन बी, ठीक है, जिज्ञासु। ध्यान रखिएगा 18 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, जो मापने में समर्थ हो। 2018 में ये भी पूछा गया है, जो मापने में समर्थ हो। बताइएगा फटाफट। बिल्कुल 19 के आंसर आपके हो जाएंगे वो है दोस्तों मापदंड, ठीक है। तो मापने में जो समर्थ होगा वो मापदंड होता है। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं? मृग जैसे आंखों वाली, नेत्रों वाली को क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है मृग नयनी। मैंने आपको पहले भी करवाया है। तो मृग जैसी आंखों वाली को दोस्तों क्या बोला जाता है? बिल्कुल उसको बोला जाता है दोस्तों मृग नयनी। ऑप्शन आपके ए जो राइट आंसर क्वेश्चन आपके 20 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 21, मोहन राकेश रचित नाटक जो संग्रह है वो क्या है? उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र, आषाढ़ का एक दिन। तो मोहन राकेश रचित नाटक जो संग्रह है वो क्या है? 21 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन डी आपके 21 के राइट आंसर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 22, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का जो संपादन है वो किसने किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति की जो संपादन दोस्तों वो किसने किया है? 22 की जो राइट आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे वो है डॉक्टर नामवर सिंह। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 23, आम जो शब्द है दोस्तों वो क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या फिर में से कोई नहीं। कम से कम 5 नंबर का आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का सवाल पूछा जाता है। फटाफट बोलिए, 2020 में पूछा हुआ है। 23 के आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों पुल्लिंग, ठीक है। उसने आम खाया, आम खाई नहीं होता, उसने आम खाया, या फिर आम खाओगे, यानी आम कच्चा है, आम कच्ची है नहीं बोलता, ठीक है। तो आम क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका पुलिंग हो जाएगा। 23 के आंसर ऑप्शन भी हो जाएंगे आम कच्ची है। आम कच्ची है नहीं बोला था, आम कच्चा है। आम पका हुआ है यानी कि पकी हुई है, ठीक है। देखिए सब्जी पकी हुई है बोल सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, भवन शब्द जो है क्या है? भवन, पहले आप इसको वाक्य में प्रयोग करें। ये भवन मेरा है, ये भवन मेरी है, ये नहीं होता, ये भवन मेरा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? पुल्लिंग। ऑप्शन भी आपके 24 के आंसर आएंगे। बहुत बढ़िया, 2020 में आपको ये भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न आपका, उषा का जादू कब टूट जाता है? उषा का जो जादू है वो कब टूट जाता है? सूर्योदय होने पर, दोपहर होने पर, अंधेरा होने पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। 25 के आंसर बिल्कुल हो जाएंगे। जब आदमी का सपना जो है कब टूटता है? जब दोस्तों सूर्योदय हो जाती है, यानी कि सूर्य निकल जाता है। तो आंसर हो जाएंगे उषा का जो जादू है वो कब टूट जाता है दोस्तों? सूर्योदय होने पर। देखिए अगला प्रश्न आपका, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोष का संपादन किया? हिंदी अंग्रेजी कोष का, उर्दू अंग्रेजी कोष का, उर्दू हिंदी कोष का, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा और वीडियो को जो भी लाइक नहीं किया कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, यहाँ पर आपको बहुत मजे के साथ पढ़ाई जाती है। बहुत बढ़िया। 26 के आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वह उर्दू हिंदी कोष का। तो शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोष का संपादन किया? बिल्कुल हो जाएंगे उर्दू हिंदी कोष का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 27, निडर जो शब्द होगा उसमें उपसर्ग क्या होगा? मैंने आपको बताया कि आपको पहले उपसर्ग का मतलब हो गया पहले वाला, और प्रत्यय का जो मतलब हो गया वो बाद वाला। तो पहले आपको उपसर्ग पूछा तो निडर, 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 निडर जल्दी में आपको बोलना होगा, क्योंकि यहाँ पर हर्षई है, हर्षई को जल्दी बोला जाता है, ठीक है। 27 के आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, वो हो जाएंगे निडर, निडर। ऑप्शन है निडर, निडर। ऑप्शन है आपके 27 के राइट आंसर रहेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 28, 2021 में हाल ही में पूछा गया प्रश्न आपका, उपकार शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपकार, उपकार, उपकार। बताइए तो 28 के आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वो है उप।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपकार में जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा वो है उप, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 29, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? कई बार आपको मैंने करवाया है, बताएंगे नामवर सिंह के गुरु कौन थे। बिल्कुल 29 की जो यहाँ पर आंसर जाएगा दोस्तों वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो नामवर सिंह के जो गुरु थे वो कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 30, उपभाषा में उपसर्ग क्या होगा? उपभाषा, उपभाषा, उपभाषा क्या हो जाएगा बताइए? 30 के बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है उप। तो उपभाषा में जो उपसर्ग होगा वो उप हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, दुर्बल में उपसर्ग बताएं। दुर्बल में आपको अगर उपसर्ग पूछा जाए तो बताइए, तो दुर्बल उपसर्ग दुर दुर दुर। 31 के आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपको जाएंगे इसी तरीके से आपको शब्द निकाल करके पढ़ना है, ठीक है। तो दुर्बल में जो उपसर्ग होगा वो दुर होगा, दुर। ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 32, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? जेएनयू से, डीयू यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय से, या फिर बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए नामवर सिंह जो है बीए तथा एमए की जो शिक्षा दोस्तों डिग्री जो है वो कहां से प्राप्त किए थे? 32 के बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो है बीएचयू, ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 33, परगीत कैसा काव्य है? परगीत जो है वो कैसा काव्य है? गीत काव्य, आत्मपरक काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। 33 की जो आंसर है बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वो है प्रबंध काव्य। ऑप्शन सी आपके 33 के राइट चुनाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34, मुक्ति बोध ने नागपुर से निकलने वाले किस पत्र का संपादन किया था? सरस्वती, आजादी, नया खून, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे मुक्ति बोध ने नागपुर से निकलने वाले किस पत्र का संपादन किया था? बिल्कुल 34 की जो आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों नया खून। ऑप्शन सी आपके 34 का राइट चुनाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35, राजा हरिसिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का, नादिर शाह का, अहमद शाह का, बाबर का। तो राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? बिल्कुल 35 की जो दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा वो है आपके गयासुद्दीन तुगलक का। ऑप्शन आपके ए जो है राइट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का। बहुत बढ़िया, फटाफट आप लोग आंसर लगाते हुए चलिए। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, वो सदा नहीं रेखा लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, या फिर जयशंकर प्रसाद। तो वो सदा निरा के जो लेखक है वो कौन है? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जाएगा दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन आपके 36 का राइट आंसर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 37, कोणार्क के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, या फिर हरे कृष्ण प्रेमी, या फिर बिल्कुल मैथिली शरण गुप्त। 37 के राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। तो कोणार्क के जो नाटककार है वो कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन आपके बी 37 के राइट आंसर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38, मुक्ति बोध ने दिग्विजय महाविद्यालय यानी कि राजनांदगांव में प्राध्यापक के पद पर कब से काम करना शुरू किया, प्रारंभ किया? 1956 से, 1958 से, 1960 से, 1962 से। बिल्कुल 38 के जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे 1958 से। ऑप्शन भी आपके 38 के राइट आंसर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 39, कक्षा में डैश छात्रों की कमी नहीं है, बड़े, छोटे, बौने, आलसी। तो बताइए कक्षा में डैश छात्रों की कमी नहीं है। बिल्कुल 39 की जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपके आलसी। ऑप्शन आपके डी 39 का करेक्ट आंसर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 40, डैश बयार बह रही है, बासंती, धीमर, कमजोर, मजबूत। तो बताइए डैश बयार जो है बह रही है। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों 40 की जो आंसर है वो आपको जाएंगे बासंती। ऑप्शन आपके 40 के राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 41, मुक्ति बोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी की? पत्रकार के रूप में, संवाददाता के रूप में, संपादक के रूप में, इनमें से कोई नहीं। 41 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है पत्रकार के रूप में। तो मुक्ति बोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की थी? पत्रकार के रूप में। राइट आंसर आपके 41 के ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 42, जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम है? कालीचरण, कालीराम, कालीकांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या हो जाएगा? बिल्कुल 42 के राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है कालीराम। ऑप्शन आपके भी 42 के राइट आंसर आएंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 43, घुड़सवार में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्विगु। तो घुड़सवार में जो है कौन सा समास है? बिल्कुल 43 की जो आंसर है वो आपको जाएंगे तत्पुरुष समास, ठीक है। तो घुड़सवार में जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन आपके बी 43 के राइट आंसर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 44, नवरत्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। तो बताएंगे नवरत्न में कौन सा समास हो जाएगा? बिल्कुल 44 के राइट आंसर आपको जाएंगे वो है दोस्तों द्विगु, ठीक है। तो नवरत्न में द्विगु समास हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 45, लंबोदर में कौन सा समास है? देखिए 2018 का अनुअल एग्जाम में पूछा गया है। कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। बिल्कुल 45 के आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है बहुब्रीहि, ठीक है। तो लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 46,
चक्र पाणी में समास है 2019 का 2020 का अनुमान एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि या फिर अव्ययी भाव। तो चक्र पाणी में जो समास है दोस्तों वो कौन सा आ जाएगा? बिल्कुल 46 जो राइट हो जाएंगे वो है आपके बहुव्रीहि। ऑप्शन आपके सी 46 के राइट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, ओम प्रकाश वाल्मीकि को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जय श्री सम्मान, भारत रत्न। 47 की जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है दोस्तों भारत रत्न। ठीक है, ये पुरस्कार जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि को निम्नलिखित में से नहीं मिला है। कौन सा? भारत रत्न। राइट आंसर आपके 47 के ऑप्शन जी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस नाट्य संस्था की स्थापना ओम प्रकाश वाल्मीकि ने की? भारत मंडल, मेघदूत, राजदूत, इनमें से कोई नहीं। 48 की जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको जाएंगे वो है मेघदूत। ऑप्शन बी 48 के आपके राइट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, बदनाम शब्द में उपसर्ग है। बदनाम शब्द में जो उपसर्ग, उपसर्ग मतलब पहले वाला, तो बदनाम बदनाम बदनाम। 49 के आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वह बद। ऑप्शन डी आपके 49 के करेक्ट आंसर रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। सुगम शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? सुगम शब्द में सुगम 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 जल्दी बोला जाता है ना, बिल्कुल क्या हो जाएगा बताइए तो? 50 के आंसर दोस्तों आपको जाएंगे वो है बी सुगम सुगम। ऑप्शन बी। ठीक है, ये भी देखिए 2021 का बोर्ड बोर्ड क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी प्रश्नों को किया है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर साबित होगा। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा प्लीज आप लोग उसको एक दो बार देख लीजिएगा। और हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार जम करके शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को वीडियो छोड़ने से पहले। और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत मजे के साथ प्राइज आती है। ये जितने भी प्रश्न थे आपके एग्जाम को देकर के तैयार किया गया, गेस किया हुआ प्रश्न था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों से सभी प्रश्न बना होगा। बाकी और आप लोग कुछ दिन और अच्छे से तैयारी कीजिए, फिर दोस्तों आपकी मस्त ही जिंदगी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।